महिलाओं के अधिकारों को लेकर यूं तो सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसले बहुत सुनाता रहा है, लेकिन एक और बड़ा फैसला महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें उन माओं को जो बच्चा गोद लेती हैं बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, खासतौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कानून जो ये कहता था कि 3 महीने से की उम्र से बड़े बच्चे को अगर कोई महिला गोद लेती है तो उसको मातृत्व अवकाश यानी जो मैटरनिटी लीव होती है वो नहीं मिलेंगी, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। उस प्रावधान को कानून के रद्द कर दिया है और कहा है कि हर उस महिला को मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश मिलेगा जो किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं। बड़ा फैसला आया है, संवैधानिकता का मामला यहाँ पर था और हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ वरिष्ठ वकील आर.के. सिंह साहब हैं। सर, इस फैसले को कैसे देखते हैं, आम लोगों को समझाइए जरा। आशीष जी, ये जस्टिस पारदीवाला का वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट्स है, वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट, क्योंकि टाइम टू टाइम उनका वन ऑफ द जजमेंट्स आ रहा है। तो उसमें जो मैटरनिटी लीव का एक बेनिफिट था वो एक मदर्स को मिलता था 12 वीक का, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में आया था जहाँ पे ये कहा गया था जो महिलाएं बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, अगर वो बच्चे 3 महीने से ज़्यादा के हैं तो उनको मैटरनिटी वीक बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा 12 वीक का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक डिटेल्ड हियरिंग की, एक मदर आई थी और उस हियरिंग के बाद जस्टिस पारदीवाला ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया है और बोला है कि मदरहुड में कोई क्राइटेरिया हो नहीं सकता है। मदरहुड तो मदरहुड है, मतलब माँ के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता है, चाहे माँ ही होती है, तो उनको भी मिलेगा बेनिफिट जो है मैटरनिटी लीव का, उनको दिया जाएगा। और ये जो प्रावधान 64 है सोशल सिक्योरिटी कोड का, उसको कोर्ट ने आउटराइटली ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया टू एन एक्सटेंट कि सरकार को ये बताया गया है कि आप पैटर्निटी लीव के बारे में भी सोचिए, यानी पिता को भी अगर कोई बच्चा गोद लेते हैं तो पिता को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आप देखिए ये जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है हमारा, उसमें एक कोहेसिवनेस बनी रहे और कामकाजी महिलाएं जो हैं उनके प्रति जो कोर्ट का एक सोशल वेलफेयर कैरेक्टर होता है वो अपने आप में ये कितनी खूबसूरती से निखर के आया है। जबकि लेजिस्लेशन जब इस पे बनाया जा रहा था तो इस पहलू पे ध्यान नहीं दिया गया था और इसी को हम लोग कहते हैं कि फीलिंग द लेजिस्लेटिव गैप, जहाँ पे लेजिस्लेचर किसी बात को किसी कारणवश भूल जाता है या वो मिस कर जाता है, तो जस्टिस पारदीवाला जैसे जजेस अपने जजमेंट में उस कमी को वो पूरा कर देते हैं। देखिए, बड़ी आपने जजमेंट की बात की, हम जो सुन रहे थे सुबह, उन्होंने एक और बड़ी बात की है कि हम एक फुटिंग पे नहीं रह सकते एक बायोलॉजिकल मदर को या बच्चे को जन्म देने वाली माँ को और एक दत्तक मतलब गोद एडॉप्शन करने वाली माँ को, लेकिन वो बच्चा जो है वो तो उस घर में नया ही है, चाहे कितने भी साल का हो, तो उसको फैमिली में सेटल होने में टाइम लगेगा, माँ को उसको पालने में टाइम लगेगा। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा फैसला है जिसपे हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को पकड़ा है, उस नब्ज को पकड़ा है जिसको शायद विधायिका लेजिस्लेटिव नहीं पकड़ पाया। तो आप वर्ड देखिए ना, क्या एक बायोलॉजिकल मदर होता है तो नेचुरल, वो बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहता है और उसके साथ उसका एक बायोलॉजिकल रिलेशन बनता है, एक रूहानी रिश्ता बनता है। लेकिन वही अगर मदर एक बच्चे को अडॉप्ट करती है तो एडॉप्टिव मदर होती है, एडॉप्टिव सन होता है या डॉटर होती है। तो ये एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है ये बच्चे और माँ दोनों के लिए इट रिक्वायर्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर इन द न्यू साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। एक मनोविज्ञान का एक नई दुनिया बच्चे और माता के बीच में क्रिएट होती है, तो उनको एक कंप्लीट 24 घंटे का वक्त चाहिए एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे एक दूसरे से जुड़ने के लिए, क्योंकि मदरहुड तो एक ऐसा चीज़ है जो बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, सोशलॉजिकल भी है। और ये तीनों एस्पेक्ट जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे तो वो मदरहुड जनरली प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और बच्चे को भी तो चाहिए होता है। तो ये कोर्ट यहाँ पे जजेस जो हैं सिर्फ एक जज के रूप में नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी काम कर रहे हैं। और ये हमारी अदालतों की, हमारे जजेस की, हमारे न्याय व्यवस्था की खूबसूरती है। जहाँ पे उनको एक साइकोलॉजिस्ट बनना है वो साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, जहाँ पे उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाते हैं, जहाँ पे उन्हें स्टिक चलानी है वो स्टिक चलाना भी जानते हैं। जी। एक और बड़ा सवाल है कि ये कि यूथनेशिया का जजमेंट भी जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने दिया। अब एक और बड़ा जजमेंट दिया जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने, उसमें जस्टिस महादेवन भी थे और वो कह भी रहे थे कि बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जजमेंट ये दिया है।
तो जस्टिस पारदीवाला के एक के बाद एक कई इस तरीके के जजमेंट आए हैं जिसमें उनकी गहरी जो है समझ, वो चाहे कानूनी हो, सामाजिक हो और वो एक कहेंगे मानवता वाली हो, वो झलकती है। आशीष जी, अगर मैं अपने अनुभव से लीगल और अनुभव जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजीआई थे, उन्होंने यूथनेशिया पे उन्होंने खुद मतलब एनडीटीवी से ये बात कही कि ये एक ऐसा फैसला है जो साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीपल्स कोर्ट है, यानी लोगों की अदालत है। बिल्कुल, ये पीपल्स कोर्ट का जो कंसेप्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस पारदीवाला के बारे में मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अपने लीगल करियर में हमने बहुत से जजेस देखे हैं, लेकिन जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट्स आने वाली पॉस्टरिटी के लिए और नस्लों के लिए नज़ीर बनने वाली है। जिस तरीके से जो ये पीपल्स कोर्ट और मानवतावादी कैरेक्टर हमारे सुप्रीम कोर्ट के इनके जजमेंट से बाहर आके निकल रहा है, एक ऐसा वक्त आएगा जब कानून के विद्यार्थियों को इनके जजमेंट्स को पढ़ाया जाएगा कि एक्चुअली हमारे जो लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं, उसके तह में लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जजमेंट है और महिलाओं के अधिकारों को एक नया आयाम ये फैसला देता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।